बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शद टीवी के नाजरीन जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज इंशाअल्लाह जी हम परदेसी लोगों के लिए, मैं ख़ुद एक परदेसी हूँ इसलिए परदेसी लोगों के लिए ऐसी चीज़ें शार्ट मसाला जात वाली बनाता हूँ। आज दाल चना बना रहा हूँ 200 ग्राम, जिसमें तकरीबन 150 ग्राम के लगभग मेरे पास कुकिंग ऑयल है, टमाटर पेस्ट है, उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज है, तकरीबन 3 चम्मच जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 8 से 10 मिर्चें हैं, हरी मिर्चें कुछ कटी हैं कुछ साबुत है। और मसाला जात मेरे पास हैं जी जनाब, नमक है हस्बे ज़ायका, और हाफ़ टी स्पून है मेरे पास गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून है जनाब मेरे पास हल्दी, 1 टीस्पून के से ज़्यादा है थोड़ा मेरे पास जो 5 मसालों का मजमूआ है वो है, जिसमें कलवंजी, अदरक पाउडर और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, दालचीनी पाउडर शामिल है। और मेरे पास है जी काली मिर्ची, जो कि मैं यही एक इस्तेमाल करता हूँ, बाकी रेड मिर्ची मैं इस्तेमाल नहीं करता। जो आदमी इनको स्किप करके इसकी जगह रेड मिर्ची इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अपनी चॉइस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो आगे शुरू करते हैं इंशाल्लाह जी। तो नाज़रीन, हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है तकरीबन, इसमें हम प्याज ऐड कर रहे हैं और प्याज को तकरीबन हाफ ब्राउन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जी। तो नाज़रीन, हमारा प्याज हाफ ब्राउन हो चुका, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं जी 1 चम्मच के करीब ज़ीरा। 1 मिनट इसको भी फ्राई कर लेते हैं, दोबारा फिर जी आपसे मिलते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी अभी शामिल कर देते हैं, 2 मिनट से भी फ्राई कर लेते हैं। अब जी हमारे पास टमाटर का पेस्ट बना हुआ वो शामिल कर देते हैं, इसको भी तकरीबन 3-4 मिनट भून लेते हैं। अब जी इस टाइम पे आके हम अपने जितने मसाला जाते हैं वो ऐड कर रहे हैं जी, एक में शामिल कर देते हैं और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे जी। मसाले की बुनाई पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी। हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि मसाला जले नहीं। और हमारे पास जो हरी मिर्चें कटी हुई थी और कुछ साबुत थी वो भी शामिल कर देते हैं जी। इन सब चीज़ों की अच्छी सी बुनाई कर लेते हैं, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं जी। तो नाज़रीन, हमारा मसाला जी बिल्कुल तैयार हो चुका है और दाल मैंने टाइम कम होने की वजह से मैंने पहले बॉयल कर ली थी, तकरीबन 2 घंटे पहले पानी में भिगो दी थी। उसके बाद उसको उसी पानी में बॉयल किया है और उसी पानी के समेत ही इसको भी मसाले में ऐड कर देंगे। आपको जितना भी पतली चाहिए दाल या गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप अपना पानी ऐड कर सकते हैं, और हम ये उसको पानी समेत ही शामिल कर रहे हैं जी इसमें जी। तो नाज़रीन, अभी इसको दम वाले आंच पे तकरीबन हम 10 से 15 मिनट पका लेंगे जी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। तो नाज़रीन, तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाने लगे। ये देखें जी, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने दम वाले फ्लेम पर रखा है चूल्हे को, और ये देख लें जी हमारी दाल की कंडीशन। तकरीबन 2 से 3 मिनट और कुक करते हैं इंशाल्लाह, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा जी। तो नाज़रीन, अभी 2 मिनट के बाद हम देखते हैं हमारी दाल का क्या हाल है। ये देखें जनाब, दाल हमारी रेडी हो चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम चूल्हे को बंद करेंगे, 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे, उसके बाद फिर आपको डिश आउट करके इंशाल्लाह दिखाएंगे फाइनल लुक जी। तो नाज़रीन, अभी हम आपको अपनी दाल डिश आउट करके दिखाते हैं जी। आप देखिए हमारी दाल भी बिस्मिल्लाह ये देखें माशाअल्लाह हमारी दाल ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए ऊपर डालते हैं जी। हमारे चैनल को जी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, आपकी तरफ से हमारी यही हौसला अफजाई होती है जी। तो आइंदा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।